हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग इनइक्वालिटी मॉड्यूलस वगैरह को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉड्यूलस बेस्ड इलिस्ट्रेशन और एक्सरसाइज हम लोगों ने किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। मींस अब तक हम लोग सेपरेटली चीजों को डील कर रहे थे, बट ऐसा नहीं था कि उसमें इनइक्वालिटी देखने को मिल रहा था। अब थोड़ा सा हम लोग डेलिबरेटली देखेंगे इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग। टॉपिक कीजिए मॉड्यूलस। नाउ तो हम लोग मॉड्यूलस वाले कंसेप्ट में तीन केसेस को देखेंगे। दैट इज वन इज एक्स, हमारा मॉड कुछ ऐसा है जो हमारे कांस्टेंट कोई वैल्यू है वो ए उसे लेस आर इक्वल कुछ ऐसा है। दूसरा हमारा एक्स जो है ग्रेटर आर इक्वल टू ए, और तीसरा हमारा मॉड एक्स जो है ग्रेटर आर इक्वल टू ए एंड लेस आर इक्वल टू ए। तो इनके इंटरवल्स को फिगर आउट करेंगे जैसे कि हम लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है। सिंपल अगर उस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, मींस सिंपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कहीं पे कंफ्यूजन आ जाए। सो जरूरी है कि हम लोगों का कंसेप्ट जो है पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए वी विल यूज आवर वही ग्राफ वाला कंसेप्ट। सो ये हमारा क्या है, दिस इज आवर दैट इज फंक्शन आप कह लो या फिर y कह लो। ये मेरा y है जो कि y का वैल्यू क्या है a। अब ये y का वैल्यू है a है, तो ये y मेरा ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड x। ठीक है, तो ये दो जगह पे कट कर रहा है x के x एक्सिस के दो जगह पे। एक इसका दो वैल्यू होगा, एक इसको ये करस्पॉन्डिंग अगर x में देख रहा हूं तो एक प्लस ए दिख रहा है, दूसरा माइनस ए, दूसरा माइनस ए दिख रहा है। दो जगह ये कट कर रहा है y इज इक्वल टू ए लाइन, किसको y इज इक्वल टू मॉड x को, दो जगह कट कर रहा है। तो अगर इंटरवल को देखें तो पहले तो ये क्लियर है कि ये जो वैल्यू है मॉड x वो a से छोटा होना चाहिए। छोटा कैसे होगा, स्मॉल कैसे होगा? अगर इधर की तरफ हम लोग बढ़े तो ये वैल्यू क्या होगा, मॉड x का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो डायरेक्टली x जो है मॉड x का वैल्यू डायरेक्टली रिलेटेड है a से। मींस जितना ये बढ़ेगा वैसे ये बढ़ेगा, लेकिन कंडीशन ये दिया हुआ है कि ये वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। मींस वैल्यू इधर की तरफ मूव करेगा। तो इस कंडीशन पे मींस फॉर x इज लेस आर इक्वल टू a द वैल्यू लाई, आई मीन x जो है मेरा जो डोमेन है, x कह लो या फिर डोमेन कह लो, डोमेन लाई बिटवीन a से लेकर कैपिटल स्मॉल a से लेकर ये माइनस a के बीच में लाई करेगा। क्लियर? दीज आर द मॉड x वैल्यू। ये जो वैल्यूज हैं ये मॉड x के वैल्यू है, दीज आर मॉड x वैल्यू। तो ये यहां पे कम होता जाएगा, यहां पे आप चेक करो कम हो रहा है, यहां पे लार्ज हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, इससे कम चाहिए, तो हमें ये मिल गया। सेकेंड केस हमारा, इसमें आप देखो सिमिलरली इसी चीज को अप्लाई करते हैं। दिस इज y इज इक्वल टू मॉड x। ठीक है, हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू a, तो एक लाइन मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं। ये मान लीजिए ये लाइन है मेरा, y इज इक्वल टू a। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑन x एक्सिस दैट इज a एंड माइनस a। बाकी कहानी पता ही है, क्यों a और माइनस a है हमें पता है। मॉड x का वैल्यू है मॉड रूट x स्क्वायर। अब ये वैल्यू दे रहा है आपका, एक तरह से मान लीजिए ग्रेटर आर इक्वल या लेस आर इक्वल ए दे रहा है, तो मैं दोनों ही तरफ अगर स्क्वायर कर दूं सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू ए। अब इसको मैं स्क्वायर को हटाऊंगा, देन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो ये भी चीजें पता होना चाहिए कि मैंने ए यहाँ पे क्यों लिया और यहाँ पे, क्योंकि हमने कई बार डिस्कस कर लिया, बट इसके बावजूद भी बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग डिस्कस किया करेंगे। ओके, यहां तक ठीक है। अब ये कंडीशन में क्या बोल रहा है कि आपका जो मॉड x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, वो इससे बड़ा होना चाहिए। मींस वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस साइड।
हमें जो है इससे इस साइड में बजाना पड़ेगा, एंड वट एवर द वैल्यू, वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव, द वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आप इधर आओगे तो भी ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, है ना। दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। मीन्स अगर मैं इसका इंटरवल अगर देखूं तो मेरा माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस ए तक। नाउ ए को इन्वॉल्व करना है, यस इन्वॉल्व करना है, बिकॉज इट्स अ गिवन यूनियन ए से लेकर इनफाइनाइट तक, सही। तो अगर मैं ऐसे कहूं तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा एक एक्स का वैल्यू होगा वो लेस आर इक्वल टू माइनस ए से छोटा करते चले जाओ, और इसे कहां तक करोगे, माइनस इनफाइनाइट तक। और दूसरा जो मेरा वैल्यू होगा वो होगा ए से बड़ा मोर देन ए बट लेस देन इनफाइनाइट। वैसे यहां पे लेस आर इक्वल नहीं करना रहता है, बस सही है। इस कंडीशन में तो आपको डिफरेंस भी फील हो रहा होगा और क्लैरिटी भी गेन हो रहा होगा आपको। नाउ नेक्स्ट, इस वाले सिचुएशन में वी हैव गिवन ए एंड बी, एंड यू नो हाउ टू मेक इट, एवरीथिंग सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ देयर इज वन वैल्यू, दिस इज y is equal to a, corresponding value this is a, this is minus a, this is a, this is minus a. Second one value b y is equal to b, this is corresponding value minus b and plus b. Now look at this one, mod x जो है b से छोटा है, छोटा वैल्यू मीन्स फ्रॉम हियर द वैल्यू mod x will move towards this side. एट द सेम टाइम अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो a से बड़ा है, मीन्स ये वैल्यू किसकी तरफ जाएगा, इधर से इसकी तरफ। सो these are the values, है ना, these are the values. तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इफ I mean इसको कंक्लूड करूं इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल, आई कैन से कि माइनस बी से माइनस ए, क्योंकि लेस आर ग्रेटर आर इक्वल इस तरह से है, तो इसको आप कर दो यूनियन ए से लेकर बी तक। नाउ इसको अगर आप वैसे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, जो मेरा एक्स है, क्योंकि ये हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं ना, दिस इज आवर एक्स, दिस इज आवर mod y, mod x, क्लियर। सो दीज आर द बेसिक क्लैरिटी जो हमें हमेशा मेंटेन रखना है। सो ये माइनस बी से लेकर माइनस ए तक, एंड एक्स मेरा बी से लेकर ए से लेकर बी तक, क्लियर। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आएंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ग्राफ वगैरह को इंक्लूड करके, मतलब कोशिश करूंगा जितना चीजों को इजी कर ले। जब आप लर्न कर लो उसके बाद जो भी आपको शॉर्टकट अपनाना है या फिर जो भी करना है वो अपने आप से कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। पहले जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमारे माइंड में प्रॉपर वे से कंसोलिडेट होना चाहिए। तो इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे इलस्ट्रेशंस। इन क्वेश्चंस को आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, बट मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा थोड़ा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे से इम्बाइब कर सको। इन फ्यूचर एटलीस्ट आप इस सिचुएशन में पहुंच जाओ कि इन क्वेश्चन का जो भी आपको शॉर्टकट डेवलप करना है, जैसे भी करना है, आप क्लियर जो है इसको देखकर माइंड में विजुअलाइज करके जो भी सिंपल मेथड आपको फॉलो करना आप कर लेना। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 mod x प्लस 3। तो मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mod x स्क्वायर, कोई इश्यू नहीं है, वैसे ही मैं लिख देता हूं mod x स्क्वायर माइनस 4 mod x प्लस 3 हमारा जो है 0 से छोटा है। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये बहुत इजी है, ये काम तो आप कर सकते हो। वेरी गुड, इतने जीनियस तो हुई। प्लस 3 लेस देन 0 mod x मैंने कॉमन ले लिया इसमें, mod x माइनस 3 प्लस माइनस
1 mod x minus 3 less than 0. So mod x minus 3 mod x minus 1 is less than 0. Now this value into this value is 0. इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा. तो जब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं तब mod x minus 3 is less than 0. इसका मतलब ये है कि मेरा mod x जो है less than 3 है. इसको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा तो ये बता क्या रहा है, ये बोल रहा है कि एक y इज इक्वल टू 3 का वैल्यू है, y इज इक्वल टू 3 का वैल्यू है, जहां पे इसका करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑन x एक्सिस दैट इज -3 एंड दिस इज 3. तो ये 3 और -3 एक तरह से मेरे रूट्स हैं या फिर बोल सकते हो आप क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. पहला मिल गया मुझे. अभी देखना क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसमें. दूसरा है मेरा mod x minus 1 लेस देन 0 इज इक्वल टू mod x जो है मेरा 1 से छोटा होगा. तो सेकंड मेरा कुछ ऐसा बन रहा है, अगेन y इज इक्वल टू 1, दिस इज वैल्यू 1, दिस इज करेस्पॉन्डिंग वैल्यू -1. सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स. बट हमें ये फिगर आउट करना है कि ये लाई कहां पे कर रहा है. तो करना यही है कि पहले -3 से अगर मैं इधर जाऊं, -3 से अगर मैं इधर जाऊं तो ये मेरा मान लीजिए -4 वैल्यू ले लेते हैं. -4 वैल्यू अगर मैंने पिक किया तो यहाँ पे रखा तो उसका मॉड जो है उसको प्लस बना देगा. मीन्स ये 4 - 3 1, 4 - 1 3, और ये ओवरऑल वैल्यू, इस वैल्यू पे ओवरऑल जो वैल्यू है मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि नॉट अलाउड है. हमारा क्या होना चाहिए, ये निगेटिव होना चाहिए. मीन्स इसके इधर तो हम लोग नहीं जा सकते. अब आ जाते हैं इसके इधर चलते हैं तो -2 रखते हैं. -2 अगर मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 - 3 -1, और ये हो जाएगा 2 - 1 1, -1 इंटू -1 इंटू 1 तो मेरा निगेटिव, तो ये वैल्यू अलाउ है, मीन्स ये वैल्यू अलाउ है. ना इसके बीच में 0 वैल्यू अगर मैं ले लूं तो ये हो जाएगा -3 इंटू -1 ये प्लस, तो ये वैल्यू अलाउ नहीं है. इन बिटवीन 1, देखो 1 और -1 चाहे -3 ये सब अलाउ नहीं है, क्योंकि 0 इक्वल में नहीं है, लेस देन 0 है. और 1 के बीच में 2 अगर आप रखोगे तो वही आएगा नेगेटिव. ये भी अलाउ है और ये अलाउ नहीं है. इसका मतलब ये हो गया ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है वो लाई करेगा, यानी x जो मेरा लाई करेगा, x बिलोंग्स टू कहां से, -3 से -1. आप इसमें ले सकते हो यूनियन 1 से लेकर 3. क्लियर. तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है. तो जो भी हम लोगों ने पहले कंसेप्ट पढ़ा हुआ है उन्हीं को प्रॉपर यूटिलाइज करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, इसको जो है मेरा x लाई करेगा मेरा 3 और -3 के बीच में, और -1 से x जो है 3 के बीच में. तो आप इससे भी थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हो कि माइनस वाला साइड में क्या होगा. और लेकिन ये जो ग्राफ होता है वो क्लियर विजुअलाइजेशन देता है किसी भी कंसेप्ट का. इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. सेकंड, बाकी इजी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो. बस मेरा कोशिश यही है कि आप ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग रहो, ताकि आप किसी भी कंसेप्ट को प्रॉपर वे से विजुअलाइज कर सको. जितना मेरे से पॉसिबिलिटी होगा चीजों को इजी करने की कोशिश करूंगा. क्वेश्चन दूसरा है 3x - 2 लेस देन 4. अगेन अगर मैंने मॉड हटाया, बाकी सब तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो आप. मॉड अगर मैंने हटाया तो मैं लिख सकता हूँ 3x - 2 लेस देन 4, और ये ग्रेटर देन -4. सही है. कुछ ऐसा मान लीजिए ग्राफ है, सिंपल, हमें नहीं पता है फॉर द टाइम बीइंग, वी आर नॉट कंसीडरिंग ये कहाँ पे ये वर्टेक्स है. बस ये है कि y इज इक्वल टू दिस इज 4, तो ये मेरा +4, दिस इज -4. इन बिटवीन ये मेरा वैल्यू लाई करेगा, क्योंकि इससे कम का वैल्यू है. तो यही चीज हम लोगों ने लिख दिया. अब यहाँ से -2 को हटाते हैं तो दो हर जगह 2 को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा -2. सही है. 3 से डिवाइड कर देते हैं तो x मेरा 2, और ये हो जाएगा आपका -2/3. तो कह सकते हो आप x बिलोंग्स टू -2/3 से 2 के बीच में. सही है. सिमिलरली
इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, इस वाले क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, आपको सेपरेट करके रखना है। जैसे एक पोर्शन वो है जो 1 ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड x माइनस 2 है ना। दूसरा मेरा जो है मॉड x माइनस 2 मेरा लेस आर इक्वल टू 3। क्लियर। अब अगर इसको आप ग्राफ पे बनाना चाहो, ग्राफ पे बनाना चाहो तो एक बार के लिए, मुझे नहीं पता ये जो है वर्टेक्स कहाँ पे फॉर्म कर रहा है, वैसे तो मान लो ये फिगर आउट हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब बस ये देखना चाहते हैं कि ये मेरा जो मॉड वाला जो वैल्यू है दैट इज y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू -3, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू -1, दिस इज 1, दिस इज 3। अब इसके हिसाब से क्या कह रहे हैं, इसके हिसाब से ये वाला वैल्यू मेरा लार्ज होना चाहिए। लार्ज होने का मतलब यहां से यहां जाओ इसकी तरफ, और इसके हिसाब से 3 से छोटा होना चाहिए। तो ओवरऑल वैल्यू इसके बीच में लाई कर रहा है। मींस आई कैन से कि जो मेरा x बिलोंग करेगा वो करेगा -3 से -1 यूनियन 1 से 3। सही है। इसके अलावा आप चाहो तो वैसे कर दो, इसको हटाओगे ये हो जाएगा प्लस और -1, ऐसे ये हो जाएगा कि कुछ भी हो जाए, ये वैल्यू जो है 1 से बड़ा हो, फिर दूसरा वैल्यू इसका जो बनेगा 1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। तो ये यहां पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अगर आप देख लो, सिमिलरली आप ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बाकी सब तो कर ही सकते हो। इस वाले को डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर इसको हम लोग डिस्कस करें तो ये है मेरा, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2 मॉड x। नाउ मॉड x का मतलब क्या है, रूट का स्क्वायर, ऐसा कुछ है, रूट इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, x प्लस 3 का स्क्वायर। ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है 2 और रूट का x स्क्वायर। सही है। अब दोनों ही तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2x स्क्वायर का, एक सेकेंड, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ऐसे ही लिख देता हूं 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ये हट जाएगा। इसको मैं इधर कर सकता हूं, एक ही चीज हो गया, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 0। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 4x माइनस x माइनस 3, a माइनस b, दूसरा 4x प्लस 3, ये लेस देन 0। तो एक सेकेंड, ये 4x के बजाय इसको 2 करोगे तब एंटायर बनेगा ना, इसको भी हो जाएगा 2। अब सही है, ए स्क्वायर। नाउ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2x माइनस x माइनस 3 एंड दिस विल बी 3x प्लस 3। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इज लेस देन 0। तो इसमें दो वैल्यू है, एक हो गया मेरा x लेस देन 3 और x जो है -1। तो अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, x जहां पे एक वैल्यू है मेरा -1, दूसरा वैल्यू है मेरा 3। अब इस पे हमें ये फिगर आउट करना है कि कहां पे ये वैल्यू जो है 0 से कम होगा। जैसे आप -2 आप रखते हो, -2, तो -2 यहाँ पे रखोगे तो -5 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो -1 हो जाएगा, -5 -1 प्लस हो जाएगा। हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए तो इधर नहीं जा सकते, -1 से इधर की तरफ जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 अगर रखेंगे तो ये -3 × 1 माइनस चलेगा, ये वाला वैल्यू चलेगा। -1 वैल्यू चाहिए क्योंकि 0 नहीं लेके आना है, इक्वल टू 0 नहीं लाना है, तो इनको एक्सक्लूड करना है। 3 के बियॉन्ड यानी कि 4 वैल्यू रखे तो 4 -1, अब -3 इज इक्वल टू 1 और ये पॉजिटिव हो जाएगा नहीं। तो हमारा वैल्यू जो है x मेरा लाई करेगा -1 से लेकर 3 के बीच में। सही है, वेरी गुड।
तो इनको मिटाते हैं और आगे के टॉपिक्स। ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, जहां पे जैसे इसको सॉल्व करना है ये वाला, जहां पे डबल मॉड्यूल है तो ऐसे ही करो। आप इसको लिख सकते हो x माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पे 5 और ये हो गया -5। 2 को हटा दो, 2 को हटाओगे तो हर जगह 2 ऐड कर दो, तो x माइनस 1 ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका -3, दोनों तरफ 2 ऐड करने पर। ऐसे ही फिर से मॉड हटाओगे तो इसको अलग सेपरेट डील कर लो, फिर इसको अलग से डील कर लो, तो ये हो जाएगा मेरा -3, इससे बड़ा है मेरा मॉड x माइनस 1 और दूसरा है मेरा मॉड x माइनस 1, इससे छोटा है 7। अगर डाउट अगर जहां पे आए सीधे ग्राफ पे पहुंच जाओ, है ना, सीधे ग्राफ पे पहुंच जाओ। x मॉड x माइनस 1 मेरा वैल्यू क्या शो कर रहा है, -3। तो पहली बात ये कि एक सेकेंड, मेरा जो मॉड x का वैल्यू है, मॉड x का वैल्यू ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, कैन नॉट निगेटिव, पहला चीज। तो ये -3 के बजाय हम लोग क्या कर देंगे, 0 से ये बड़ा है। आपने अगर ग्राफ देखा है तो ग्राफ तो यही है ना मॉड का, आप इसको नीचे कहां से लेके चले जाओगे 0 से, तो ये हो गया 0 1। दूसरे वाला इस पे आ जाओ आप, इस वाले को अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा, मान लीजिए ये आपका 7 है और ये जो हम लोगों ने ग्राफ बना रखा है मॉड x माइनस 1 का, तो यहाँ पे +7 और ये -7, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 प्लस 7 -7, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, दिस विल बी x 8 और ये -6। x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, -6 से लेकर 8 तक। कहां पे आ जाएगा हमारा x का वैल्यू, -6 से लेकर 8 तक, ये मेरा इंटरवल है, x बिलोंग टू -6 to 8। सो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनको मिटाते हैं, हम लोग आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलस हैज ह्यूज एप्लीकेशन। तो इसके लिए हमें जो है मॉड्यूलस के कुछ ऑपरेशंस लाइक मॉड्यूलस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको भी समझ लेते हैं, आगे काम आएगा। मॉड्यूलस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स, मीन्स जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उस फॉर्म में हम इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, ऑफ रियल नंबर्स। अगेन वी आर फॉलोइंग योर बुक, सेंगेज के बुक को फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं, ताकि आप बुक से भी अटैच रहो और सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप एडवांस का प्रिपरेशन भी कर सको। नो, इस सिचुएशन में हम लोग पहला कंडीशन देखते हैं, हमारा मॉड x प्लस वाई जो है ऐसा दिया हुआ है कि इफ मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा x y जो है, x और y का जो मल्टीप्लीकेशन है, दिस मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। कैसे, अब उसको चेक करते हैं। नाउ वी नो दैट कि मॉड x प्लस वाई, इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो आई कैन राइट लाइक दिस, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मॉड x इज रूट x स्क्वायर प्लस रूट y स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं दोनों ही साइड में। आई कैन राइट दिस लाइक दिस, x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस विल बी रूट, आई मीन इसको स्क्वायर करेंगे तो दिस इज a स्क्वायर मीन्स रूट x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 रूट x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। सो दिस विल बी अगेन, इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। अगर हम लोग दोनों को ऑब्जर्व करें तो ये चीज और ये चीज आपस में इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो विल लुक एट द वैल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं वापस से मॉड x इंटू मॉड y, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि मॉड x इंटू वाई। नाउ इस वैल्यू को और इस वैल्यू से कंपेयर करो।
अगर आप कंपेयर करो, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, इफ यू लुक एट दिस वैल्यू, इट्स इन अ मॉड में है, इट मींस दैट इट विल ऑलवेज बी ऑलवेज पॉजिटिव, व्हाटएवर वैल्यू में बी, बट ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो मैं कह सकता हूं कि हर एक सिचुएशन में मेरा एक्स वाई या तो पॉजिटिव होगा, इन वर्स्ट सिचुएशन जीरो भी हो सकता है, वर्स्ट मतलब जीरो भी हो सकता है कहने का मतलब, बट ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। यहां पे क्लियर हुआ ये बात? क्यों ये मैंने लिखा कि देन एक्स वाई मेरा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, सॉरी एक्स एंड वाई, हाँ सही है। इसी में अगर मैंने y को रिप्लेस कर दिया माइनस वाई से, y को मैंने रिप्लेस कर दिया, अगेन आपके बुक में दिया हुआ है, कोई इश्यू नहीं है, अगर आप बुक से कर सकते हो तो कर लो, अगर आप बुक से कर सकते हो तो इसको आप जंप कर सकते हो, स्किप कर सकते हो वीडियो, चाहे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना। अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग इस सिचुएशन में हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई मॉड इज इक्वल टू मॉड x एंड प्लस मॉड माइनस वाई, सही है। मॉड x माइनस वाई, अगेन वी कैन राइट दिस लाइक x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट x का स्क्वायर प्लस मॉड y, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस रहेगा, ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, अगर आप माइनस भी करना चाहो तो। अगेन दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर इंटू रूट वाई स्क्वायर, मीन्स ये तो कैंसिल हो गया, मैं कह सकता हूं कि मेरा एक्स वाई जो है, एक्स वाई माइनस का इज इक्वल टू मॉड एक्स मॉड वाई। क्लियर है? दिस वैल्यू, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एक्स वाई जो है माइनस मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, मीन्स दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, बट ये निगेटिव लगने के कारण ये वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा ऑलवेज इक्वल टू जीरो हो सकता है और लेस देन जीरो, मीन्स निगेटिव वैल्यू हो सकता है। तो एक्स वाई मेरा हमेशा या तो ये जीरो से छोटा होगा या फिर जीरो हो सकता है। सो इन दैट केस अगर मैंने y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया, सो दिस इज आवर सब्ट्रैक्शन, दिस इज आवर एडिशन। सो व्हाइल फॉलोइंग द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका मॉड अगर हम लोग ले रहे हैं उस सिचुएशन में वी ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड, कहीं पे अगर सब्स्टिट्यूट करना रहा जरूरत पड़ा तो वहां पे हम लोग कर सकते हैं कि मेरा एक्स वाई जो होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा, एंड इन सब्ट्रैक्शन आवर एक्स वाई विल बी लेस आर इक्वल टू जीरो, बट दिस time we are discussing on the basis of equality. Now we are moving towards inequality. इसको मिटाते हैं। तो आपका सेकेंड एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि if mod x प्लस y, ये मेरा लेस देन है mod x प्लस mod y, इस सिचुएशन में हम लोग फिगर आउट करेंगे तो देखते हैं एक्स वाई मेरा जो है लेस देन जीरो, कुछ ऐसा हमें मिलेगा। चेक करते हैं, कंक्लूजन इसको चेक करते हैं। नाउ अगेन वी कैन राइट दिस लाइक रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लेस देन मॉड एक्स, यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट वाई का स्क्वायर। इनको स्क्वायर कर देते हैं दोनों ही साइड में, दिस विल बी, ये हट जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स मॉड वाई, या फिर मॉड एक्स वाई। सब कुछ कैंसिल हो गया, मैं कह सकता हूं एक्स वाई जो है मेरा लेस देन मॉड एक्स वाई, एक्स वाई मेरा क्या होगा, मॉड एक्स वाई। सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ये वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है,
जो भी आएगा प्लस, लेकिन उससे छोटा ही होगा ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू क्या होगा, उससे छोटा ही होगा, स्मॉल। सो आप इस वैल्यू को अगर आप चेक करो, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को क्या करना है, इससे छोटा बनाना है, इस वैल्यू को इससे छोटा बनाना है। अगर मैंने सारे वैल्यू पॉजिटिव रख दिए तो फॉर ऑल वैल्यू दैट इज x को मैंने पॉजिटिव रखा, y को मैंने पॉजिटिव रखा, इस दोनों ही सिचुएशन में दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों को इक्वल कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव था, इसका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव था, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बना देगा, इसको इक्वल बना देगा। बट अगर मैं ऑब्जर्व करूं, क्योंकि हमारा कंडीशन ये है, तो ये हमारा कंडीशन जो है फेल हो जाएगा ना। हमारा कंडीशन ये है कि इस साइड वाला इन लेस देन है। लेस देन का मतलब ये हो गया कि वन मस्ट बी, वन वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव, एक वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो x और y है, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू होगा, तो मतलब जीरो से छोटा होगा, तभी ये इसको जस्टिफाई करेगा। ओनली देन above इक्वेशन विल जस्टिफाई, अदरवाइज जस्टिफाई ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर हमने सब पॉजिटिव रख दिया, या फिर दोनों ही मैंने माइनस रख दिया, या पॉजिटिव या फिर प्लस एंड माइनस कर दो, प्लस एंड माइनस दोनों ही अगर मैंने प्लस रख दिया, और ऐसे कर दो, छोड़ो, या फिर x इज इक्वल टू माइनस एंड y इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों ही सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये हमारा कंडीशन फेल हो जाएगा। जब कंडीशन ही फेल हो गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, दैट इज द रीजन इस सिचुएशन में हमारा जो एक्स वाई होगा दिस विल बी लेस देन 0। यहाँ पे क्लियर है। सिमिलरली अगर सेकेंड कंडीशन, इसमें अभी तो हम लोगों ने सम देख लिया, एडिशन देख लिया, नाउ y को मैं रिप्लेस कर रहा हूं माइनस वाई से, देन दिस विल बी x माइनस वाई लेस देन मॉड x प्लस मॉड माइनस वाई। द थिंग्स विल गो सेम एंड फाइनली वी विल गेट x माइनस एक्स वाई लेस देन मॉड x एंड y। इस तरह से कुछ आएगा, इस तरह से कुछ आएगा। वेरी गुड। अब थोड़ा सा अगर हमें कंसेप्ट पता हो तो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दे। इसका मतलब क्या है ये कि जो ये एक्स वाई हो जाएगा वो ग्रेटर देन मॉड एक्स मॉड वाई, इसका जो भी वैल्यू हो नेगेटिव में। अल्टीमेटली अगर ऑब्जर्व करें ये वैल्यू मींस एक्स वाई को देखें, इट ऑलवेज पॉजिटिव। सी, मैंने कोई भी एक वैल्यू रखा, आप समझो, अगर मैंने एक वैल्यू को निगेटिव रखा, सपोज करिए एक वैल्यू को मैंने निगेटिव रखा, ठीक है, वन वैल्यू मींस मान लीजिए एक्स मेरा निगेटिव है और वाई मेरा पॉजिटिव। इस सिचुएशन में मेरा मान लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू मेरा माइनस, मान लीजिए एक्स मेरा 3 है, -3, वाई मेरा 5 है, तो -15 आया ये। इधर आप करो माइनस ये 3 into 5, दिस विल बी 15 एंड दिस विल बी माइनस, तो दोनों सेम हो जाएंगे। अगर ये सेम हो गया तो हमारा कंडीशन जस्टिफाइड नहीं हुआ, कंडीशन जस्टिफाइड नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि इस x और y मींस दे हैव टू बी पॉजिटिव, बोथ वैल्यू हैव टू बी पॉजिटिव। कैसे? अगर मैंने मान लीजिए दोनों ही प्लस में दिया तो ये 3 into 5 15 हुआ, 15 ग्रेटर देन -15, नाउ इट इज जस्टिफाइड। इसका मतलब ये क्या कंक्लूड करेगा कि इस सिचुएशन में मेरा जो एक्स वाई होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो एडिशन शोइंग दैट द एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन विल बी लेस देन 0, मतलब ये इसमें से एक वैल्यू कोई ना कोई निगेटिव होगा एंड इन दिस एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0 मींस दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है या बोथ वैल्यू जो है निगेटिव हो तो भी चलेगा, मतलब सेम साइन होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट?
आगे काम आएगा, चिंता मत करना, आगे फ्यूचर देखो कुछ चीजें अगर लगता है ना कि इररिलेवेंट एक बार के लिए लगता भी है तो भी चिंता मत किया करो, आगे चल के वो हमारे लिए मेंटल पैरामीटर बन जाता है, ठीक है, आगे चल के काम आए। इसको मिटाते हैं और आगे इसके अगले पार्ट को डिस्कस करते हैं। सिमिलरली जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसी का आगे का पार्ट है, इफ मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, इस सिचुएशन में ऐसा कुछ है, देन जो मेरा एक्स वाई होगा वो लेस आर इक्वल टू 0। चेक करेंगे क्या ये जस्टिफाई करता है। Now again similar procedure, this will be something like x plus y का whole square is equal to mod x minus mod y इसका whole square का अंडर रूट। अगेन हमने मॉड हटाया तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। हम लोग दोनों साइड में स्क्वायर कर दें तो मॉड स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो फिर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू मॉड एक्स को आप लिख सकते हो रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस रूट वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स स्क्वायर इंटू रूट वाई स्क्वायर। मीन्स अगर देखा जाए तो ये सब इक्वल है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, कह सकते हैं हम लोग एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स एंड वाई। अगेन कंक्लूजन में हम लोग वही जगह पहुंच गए। इन दोनों को आपस में इक्वल करने के लिए एटलीस्ट वन वैल्यू मस्ट बी निगेटिव। जैसे मान लीजिए मैंने x को जो है 3 रखा, x को जो है -3 रखा, y को रखा 5, हमें इक्वल करना है ना, ये भी साइन ध्यान रखा करो। तो इधर हो जाएगा -15 और इधर हो जाएगा माइनस मॉड 15 यानी प्लस हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा -15, सही है। तो एक्स वाई का जो वैल्यू है, आप पर्टिकुलर इस पे फोकस करो, एक्स वाई का वैल्यू आपस में इनका जो वैल्यू होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि निगेटिव होना चाहिए, मींस आप मैक्सिमम जा सकते हो 0 तक, बाकी हर एक टाइम पे आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव ही होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर दोनों ही सेम साइन के हो तो इफ बोथ वैल्यू हैव सेम साइन, चेक करो, अगर दोनों ही सेम साइन के हुए तो ये हो जाएगा, मान लीजिए दोनों ही -3 -5 तो हो जाएगा 15 इज इक्वल टू -15, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं चलेगा। दोनों ही प्लस कर दोगे तो भी +15 -15 नहीं जस्टिफाइड होगा, तो ये चीज ध्यान में रखना है। सिमिलरली अगेन हम लोगों ने अगर y को इफ y रिप्लेस बाई -y, ये तो हमारा सब मिल गया। दूसरा सिचुएशन हमारा हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड y, जो है इसमें जो एक्स वाई होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। सारा कंडीशन सेम, यहां पे क्या हो जाएगा, -xy इज इक्वल टू माइनस मॉड x और y, और ये हो जाएगा मेरा एक्स वाई इज इक्वल टू -xy। सही है। अब इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, सिर्फ x और y की बात करें, x और y बोथ वैल्यू हैव टू बी पॉजिटिव। अगर दोनों वैल्यू को हम लोग कंसीडर करें, दोनों का एंटायर वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलना चाहिए। अब चेक करके देख लो, अगर मैं कोई एक निगेटिव रखता हूं, मान लीजिए यहाँ पे -3 रखा, ये 5 रखा, तो ये तो -15 हो गया और ये +15 रहेगा, आपस में इक्वल नहीं होगा, तो हमें इक्वलिटी को इंश्योर करना है। वही अगर दोनों को एक ही साइन रख के -3 -5 15 हो जाएगा, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो इस सिचुएशन में मेरा एक्स वाई जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 0, सही है। मीन्स निगेटिव का हम लोगों ने इस साइड में भी देख लिया, यहाँ पे भी ये वाला निगेटिव देख लिया, इसके पहले जो है इस साइड वाले पॉजिटिव देख लिए, एंड बोथ टाइम वी आर
वी हैव डील विद इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एक और छोटा सा इसका पार्ट है, उसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। इसका ये आखिरी पार्ट है, इसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज को करेंगे। सो इफ मॉड x प्लस वाई मेरा जो है ग्रेटर देन मॉड x माइनस मॉड y, कुछ ऐसा है। अगर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इस सिचुएशन में, इसका कंक्लूजन हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक्स वाई मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कुछ ऐसा। चेक करते हैं। सो दिस विल बी रूट, हमने मॉड हटा दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी मॉड x माइनस मॉड y, इसका जो है स्क्वायर, और इसको कर देते हैं रूट में। मॉड हटाने का तो यही जस्टिफिकेशन है। तो इन दोनों साइड से हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर उसको इलेबोरेट करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। याद रखना, आपको कभी कभी लगेगा कि चीजें सर रिपीट हो रहा है, आप इजी वे से कर सकते हो, लेकिन या हो सकता है आपको लगेगा कि इररिलेवेंट है, बट ट्रस्ट मी, जो टॉपिक्स होते हैं उसका माइंड में प्रॉपर इंटरप्रिटेशन इस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार इस तरह की चीजों को करवा देता हूँ। आपको लगता होगा कि आप जो है ये कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, आप चाहो तो इसको जो है स्किप, मैंने पहले भी कहा है, आप चाहो तो इनको स्किप कर सकते हो, ठीक है। एक्स वाई जो है ग्रेटर देन माइनस मॉड एक्स वाई। नाउ इन दिस सिचुएशन सॉरी, हम लोग इसको 0 तो इक्वेट कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे इस वाले साइन को मींस ग्रेटर देन वाले साइन को जस्टिफाई करना है। इस सिचुएशन में बोथ x एंड y हैव टू बी पॉजिटिव। क्यों? अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो नहीं होगा। आप चेक करो, अगर मान लो इफ बोथ वैल्यू, इफ वन वैल्यू मेरा निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव, उस सिचुएशन में करके देखते हैं। -3 इंटू 5 ग्रेटर देन -3 इंटू 5 यानी 15। तो आप चेक करके देखो, ये -15 क्या इससे बड़ा है? -15 से नहीं है, इसलिए ये जस्टिफाइड नहीं होगा। वहीं अगर मैं बोथ वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव और निगेटिव, कोई एक साइन का, मतलब ओवरऑल मेरे दोनों वैल्यू क्या होने चाहिए, कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लीकेशन इनका पॉजिटिव अल्टीमेटली हमें दे। तो उस सिचुएशन में मान लीजिए ये 3 इंटू 5 15 ग्रेटर देन -15, तो जस्टिफाइड हो जाएगा। तो ये शो कर रहा है कि मेरा एक्स वाई जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सही है। सिमिलरली y को मैं क्या करता हूं, रिप्लेस करता हूं -y से। वी विल गेट x माइनस वाई ग्रेटर देन मॉड x माइनस मॉड y। माइनस वाई कर दोगे वही रहेगा। आप इसको कंक्लूड करोगे, फाइनली हमें मिलेगा कुछ माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस मॉड एक्स वाई, या फिर एक्स वाई जो है ग्रेटर देन मॉड एक्स वाई। कैसे पॉसिबल हो सकता है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो है सिमिलरली आप चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इस साइन को ही शिफ्ट कर दो, ठीक है, इस साइन को भी शिफ्ट कर सकते हो। अब हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू लार्ज चाहिए, ये वैल्यू छोटा चाहिए। ये तभी पॉसिबल है व्हेन बोथ वैल्यू हैव वैल्यू पॉजिटिव। बोथ वैल्यू आप कह सकते हो व्हेन वन वैल्यू, ऐसे कर लो, व्हेन वन वैल्यू इज पॉजिटिव एंड अदर वैल्यू मेरा निगेटिव हो, तो एंटायर वैल्यू क्या कर रहा है, निगेटिव। तभी ये पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे देखो आप -3 इंटू 5 तो ये -15 हुआ, वहीं यहाँ पर -3 इंटू 5 ये +15 हुआ, तो ये 15 माइनस का और ये 15, ये जस्टिफाइड है। कहने का मतलब यही हो गया कि जो एक्स वाई होना चाहिए, एक्स वाई इन मल्टीप्लीकेशन मस्ट बी लेस देन 0। आई होप समझ में आया। तो जरा क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, थोड़ा सा और इस कंसेप्ट को कंसोलिडेट करते हैं। देखो ये सॉल्व करना बड़ा इजी लगता है, कोई इशू नहीं, बट जो ज्यादा जरूरी चीज है इसका एप्लीकेशन, मीन्स आपके माइंड में उस तरीके से ये इस्टेब्लिश हो जाए कि आप क्वेश्चन में अप्लाई कर लो। बाकी और कोई इसका ज्यादा रिलेवेंस है नहीं वैसे, मतलब
सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन में बहुत जगह यूज होगा आगे चल के। एडवांस लेवल की चीजों को पढ़ रहे हो तो उसमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है। बट आप ऐसे सोचोगे कि सर बार बार रिपीट हो रहा है, इजी है ज्यादा, तो हो सकता है आपको एक बार के लिए लगे कि इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, तो इसको मिटाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया उसको मैं फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर ए को अगर फिगर आउट किया जाए तो मैं इसको 3x + 1 को लिख सकता हूँ 2x - 1 प्लस x + 2 लिख सकता हूँ ऐसा, है ना? ऐसा लिख सकते हो। अगर आप इसको करोगे तो देखोगे 3x हो जाएगा और यहां से 1 हो जाएगा, 3x + 1 हो जाएगा। और ये मेरा हो गया x + y, और बाहर मुझे इक्वल में क्या देखने को मिल रहा है, mod 2x - 1 दैट इज x प्लस x + 2 दैट इज y। सो इसका हम लोगों ने कंक्लूजन देखा था। इसका कंक्लूजन क्या था, ये कि एक्स वाई मेरा क्या होगा, एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अल्टीमेटली इन वैल्यूज को हमें कहाँ फिगर आउट करना है, नंबर लाइन पे ही प्रेजेंट करना है। यहाँ पे एक्स वाई क्या है, 2x - 1, एक्स क्या है 2x - 1 और x + 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इनको प्रेजेंट करने के लिए यानी कि कौन कौन से वैल्यूज इसको जस्टिफाइड कर रहे हैं, तो इसके क्रिटिकल वैल्यूज आप फिगर आउट कर लो। क्रिटिकल वैल्यूज क्या मिल रहा है इसके, 1/2 और -2। तो इसको नंबर लाइन पे हम लोग प्रेजेंट कर लेते हैं। ये हो गया मेरा -2 और ये हो गया मेरा 1/2। वैल्यू चेक कर लेते हैं, हमारा वैल्यू ओवरऑल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो एक बार इधर से इधर देख लेते हैं, -1 -2 से इधर आएंगे -3 रखेंगे तो ये -6 -1 -7 एंड दिस -3 + 2 मीन्स वैल्यू हो जाएगा -1 -7 -1 प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू प्लस हो रहा है, हमें प्लस ही वैल्यू चाहिए। -2 से आगे -1 अगर मैं रखूँ तो ये हो जाएगा -3 -1, ये निगेटिव वैल्यू, तो हमें ये निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। और अगर 1/2 से आगे बढ़ूँ तो 1 पे वैल्यू आ जाएगा, 1 पे अगर वैल्यू रखे तो 2 - 1 आ जाएगा 1, तो ये पॉजिटिव वैल्यू। मीन्स अगर देखा जाए तो मेरा जो x बिलोंग करेगा आपका इनफाइनाइट से लेकर -इनफाइनाइट से लेकर -2 इंक्लूडेड यूनियन 1/2 से लेकर इनफाइनाइट तक। सही है, आगे आप कर सकते हो बट आगे कर देता हूं। इस वाले सिनेरियो में अगर आप देखो तो सेम चीज इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे 3x + 1 दिस विल बी, कर सकते हैं हम लोग प्लस करेंगे तो ये वाला कौन सा इक्वेशन, कौन सा एक्सप्रेशन फॉलो कर रहा है, दिस इज फॉलोइंग दिस वन, है ना? सब कुछ सेम रहेगा, अब हमें निगेटिव वैल्यू ले रहा है। तो फॉर दिस b के लिए हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा -2 से लेकर 1/2 के बीच में, और ये दोनों ही इंक्लूडेड रहेंगे। कहीं कोई डाउट? एक बार आप क्रॉस चेक करो। बाकी हम लोग इन दो क्वेश्चंस को, ये भी सेम ही है ना, 3x + 1। हाँ, इस वाले सिनेरियो में भी देख लेते हैं। ये वाला हमारा हो जाएगा 3x + 1 दिस विल बी x y ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब हमें इक्वल टू 0 नहीं करना है, मीन्स डी नंबर को देखें अगर ग्रेटर देन 0 का मतलब इक्वल टू नहीं करना है, मीन्स अगेन मुझे क्या लेना है इसमें, पॉजिटिव वैल्यूज को लेना है। तो ये x मेरा बिलोंग करेगा -इनफाइनाइट से लेकर -2 तक और यूनियन 1/2 से लेकर इनफाइनाइट तक। सही है, -2 अगर मैंने रख दिया तो ये 0 बन जाएगा, ये इक्वल टू नहीं फॉलो करेगा, दैट इज द रीजन ये ग्रेटर आर इक्वल फॉलो करेगा। इसको भी अगर मैं कोशिश करूं, इसको अगर मैं फिगर आउट करूं तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x -3 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। x -3 का मतलब क्या हो गया, एक तरह से कह लो ये mod x -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, अगर लिखना चाहूँ तो इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2x - 1 -x + 2। अगर आप चेक करो इसको तो क्या बन जाएगा 2x
-1 -x -2, और ये हो जाएगा आपका 2x - x x -3। सही है, ये इक्वल टू इस फॉर्म में दिस इज आवर x एंड दिस इज आवर y, mod x mod y। कैसे है x - y, x - y लेस देन mod x प्लस mod y, तो x y इसका क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और x y इसका क्या है, दैट इज 2x -1 x प्लस 2, ये क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मीन्स ये, तो इसके लिए भी वैल्यू यही वाला ही होगा, c के लिए भी d और c दोनों सेम हो जाएंगे। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक बार आप क्रॉस चेक करो, हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2.45 आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है x² + x - 4 इज इक्वल टू mod x² - 4 एंड प्लस x। तो ये हमारा एक तरह से अगर मैं देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, mod x² - 4 अलग से और प्लस x अलग से, तो ये मेरा x हो गया और ये y हो गया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए सो x प्लस y इक्वल का साइन है, mod x प्लस mod y मीन्स इनका मल्टीप्लीकेशन, कहने का मतलब x² - 4 इंटू x मेरा क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। सही है, सही है। नाउ x² - 4 को मैं लिख सकता हूं x - 2 x प्लस 2 और x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। बस ये ध्यान रखना है, करना क्या है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, एक तो x 0 है, दूसरा 2, तीसरा -2। अब इसी वैल्यूज को इधर उधर करके चेक कर लेते हैं। जैसे -2 से छोटा अगर मैंने रखा, हमारा वैल्यू समहाउ पॉजिटिव आना चाहिए। ये वैल्यूज इंक्लूड, -2 से छोटा यानी कि -3 अगर वैल्यू मैं रखूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -1, तो -1 -5 प्लस 5 और ये हो जाएगा -3, अगेन निगेटिव वैल्यू, तो इधर हमें नहीं जाना है। सही है, क्योंकि हमारा ये वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव। ठीक है, -2 से 0 के बीच में यानी कि -1 रखते हैं, -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस पॉजिटिव बना देगा, मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, 0 से 2 के बीच में अगर मैं 1 रखूं तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, अल्टीमेटली निगेटिव वैल्यू, इससे हमें नहीं लेना है। 2 से ऊपर 3 अगर लिया जाए, 3 - 1, 3 सब पॉजिटिव है ये। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग किससे करेगा, x बिलोंग्स टू -2 से 0। अगेन ये याद रखना कि ये इंक्लूडेड है यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। सही है, इस वाले सिचुएशन, इस वाले केस में अगर देखें हम लोग, तो इस वाले केस में देखें अगर तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - 2x एक वैल्यू हो गया, और -x क्योंकि 3x करना है, एंड -4 एक वैल्यू हो गया। तो अगर ये x है ये y है, तो x - y तो लेस है, सही है, mod x और mod y। इस सिचुएशन में मेरा x y क्या हो जाएगा, x y मेरा ग्रेटर देन 0। तो कौन सा वाला है, ये वाला। ध्यान से आप देखो, x - y है ना, mod x mod y, तो इस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा, x y ग्रेटर देन 0 मीन्स x² - 2x x -4 ग्रेटर देन 0। सही है यहाँ पे। अगेन अगर इसको आप निकाल लो बाहर x, तो ये हो जाएगा x - 2 x -4 ग्रेटर देन 0। इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्रेजेंट करूं, सो दीज आर द क्रिटिकल वैल्यूज, 0 +2 एंड +4, ये मेरे क्रिटिकल वैल्यूज है। अब अल्टीमेटली हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा इक्वल टू 0 अलाउ नहीं है, मतलब ये वैल्यूज को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, बट ये चेक करेंगे कि इनके आसपास के किधर किधर वैल्यू को ये इंक्लूड कर रहा है। तो अगर 0 से हम लोग पीछे जाए -1 पे, तो ये -1 होगा, ये -3 होगा, ये माइनस, तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव बना रहा है।
तो ये हमारा अलाउ नहीं है क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव। 0 से 2 के बीच में 1 अगर ले तो सो ये 1, ये -2, ये माइनस तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली हमें पॉजिटिव मिल रहा है। 2 और 4 के बीच में 3 अगर ले तो ये हो जाएगा 3, ये 1, ये -1 निगेटिव बना रहा है, इसको भी नहीं लेना है। इसके बियॉन्ड अगर 5 लेंगे तो 5, 3 एंड 1 ये सही है, ये पॉजिटिव। सो इस सिचुएशन में मेरा x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 तक यूनियन 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। सही है, क्लियर, वेरी गुड। इस वाले क्वेश्चन में आप देखो, इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा ट्विक करूं, थोड़ा सा ट्विक करने की कोशिश करूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यानी इसको देखा जाए तो मैं अगर कोई एक्सप्रेशन यूज कर लूं मॉड x मॉड y, तो अगर प्लस का यूज करूंगा तो माइनस का ये कट जाएगा, ये -2 पावर x माइनस 2 पावर x, तो मैं ऐसे कुछ लिख दूं। इसकी जगह कौन सा वाला किया जाए, x प्लस वाई, एंड क्योंकि ये लेस देन है तो लेस देन वाला ही यूज करेंगे हम लोग, ये वाला कोई यही दोनों चलेगा, तो मैं ऐसे कर देता हूं ग्रेटर आर इक्वल टू या फिर लेस आर इक्वल टू, कोई नहीं, अगर मैं देख लेता हूं 2 पावर x माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2 पावर x, सही है। मीन्स इसकी जगह मैंने क्या यूज कर लिया, मान लीजिए इस वाले केस में मैंने ये यूज कर लिया, चलो इसको इक्वल कर देता हूं, इसकी जगह मैंने ये यूज कर लिया। अगर कुछ ऐसा है बोला है कि इफ ये, तो मैंने इसको यूज कर लिया, और ये लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3, तो 2 पावर x कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, ये लेस देन 3। अब कहीं से भी बताओ, कहीं से ही बताओ, क्या 3 जो है 3 से छोटा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। अगर एक बार के लिए आई मीन लेस आर इक्वल होता तो चलता भी, बट हम लोग जब इससे और इससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है ये 3 से छोटा है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये यहीं पे कैंसिल हो जा रहा है। सही है, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। फिर बाद में जाते हैं ना इस कंक्लूजन पे, पहले तो ये यहीं पे कैंसिल हो गया। एक बार बुक में भी देख लेना, कोई इशू नहीं है। अगर कोई पॉइंट आपको ना समझ में आया तो आप बताना, मैं वापस से रिवाइज कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। और एक्सरसाइज करते हैं, इसको बिठाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इजी है, लेकिन वही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, जो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। नाउ सबसे पहले तो ये मॉड दिया हुआ है, पहले इसको हटाने की कोशिश करते हैं, बाहर वाले मॉड को। हमें पता है कि मॉड x क्या होता है, मॉड x का मतलब है x का वैल्यू और माइनस x का वैल्यू। कंडीशन में ऑलरेडी दे रहा है कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ऑलरेडी 1/2 से बढ़ेगा, मतलब ये कि पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कि ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव। मीन्स मैं लिख सकता हूं इसको 1 माइनस मॉड x बाय 1 प्लस मॉड x विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2, वॉट एवर में बी, बट ये जो है 1/2 से बड़ा होगा। तो ये वाला हमने पिक कर लिया क्योंकि पॉजिटिव है, मतलब कोई डाउट है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करें, तो मॉड x माइनस मॉड x बाई 1 प्लस मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2, तो ये आ गया आपका 1/1 प्लस मॉड x जो है 1/2 से बड़ा होगा, पहला। अब ये दे दिया कंडीशन, तो सबसे पहला हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है डिनोमिनेटर वाले कंडीशन को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, 1 प्लस मॉड x, ये जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो मेरा मॉड x होना चाहिए, आप ऐसे कह लो, ऐसे कह सकते हो 1, अगर इधर करोगे तो ये हो जाएगा -1, और किसको करें इधर, -1 से ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब मॉड का कोई वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकता है, ये वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू होगा फॉर द टाइम बिंग, एक तो मॉड का वैल्यू उसके अंदर जो पॉजिटिव हो जाता है दैट्स ओके, लेकिन जो वैल्यू होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन -1। खैर ये चिंता करने वाली बात नहीं है। अब अगर मैं इंटायर इक्वेशन को कंसीडर करूं, तो
इंटायर इक्वेशन को कंसीडर करो तो मैं लिख सकता हूँ 2 इज ग्रेटर देन 1 प्लस मॉड एक्स। नाउ इसका मतलब क्या है, 2 आप इधर कर सकते हो, ये हो जाएगा 1 ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड एक्स। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको ग्राफ पे ही प्रेजेंट करूं तो आप देखो ये क्या बता रहा है। मॉड एक्स का वैल्यू जो है 1 का मतलब ये हो गया कि ये मान लीजिए मेरा y इज इक्वल टू 1 है, तो ये मेरा -1 है, ये मेरा +1 है। इसके हिसाब से 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है और इसके हिसाब से -1 और +1 के बीच में सी ये मॉड एक्स यहाँ पे वैल्यू था तो इसको तो वैसे भी कंसीडर ही नहीं करेंगे, छोड़ो मॉड एक्स क्योंकि मेरा हमेशा, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये मेरा -1 और +1, क्योंकि ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, मीन्स दिस साइड में, इस साइड में मूव करेगा, मीन्स एक्स मेरा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार वापस से चेक करो। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें, इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए दिया हुआ है √5 - 2x - 3। तो पहले तो स्क्वायर रूट का कंडीशन, स्क्वायर रूट के अंदर का जो वैल्यू है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नहीं है तो ये हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मीन्स 5 - 2x - 3 मस्ट बी, ओके ये मॉड है, मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या मैं ऐसे कह सकता हूं 5 जो है इसको इधर कर दिया 2x - 3, ये मॉड। ना मॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ ऐसा, मान लीजिए ये 2x - 3 का ग्राफ है। ना ये मेरा 5 है तो -5 और ये मेरा +5। वैल्यू क्या है, इससे छोटा होना चाहिए। तो ये चीज याद रखना, अगर ऐसा कोई दोबारा कंडीशन आएगा तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख दिया करेंगे कि ये जो वैल्यू है -5 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए। तो इस कंडीशन के फॉर्म में ऑलवेज लिख देना अगर ऐसा कोई सिचुएशन मिले तो। नाउ इसको क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है तो 3 को अगर हर जगह प्लस कर दे तो यहाँ पे करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x एंड ये हो जाएगा 8। 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा -1, ये x, ये 4 और यही हमारा क्या है, x बिलोंग्स टू -1 से 4। सही है, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। गुड। इस वाले क्वेश्चन को देखें तो x² - 7 x² - 7 लेस आर इक्वल टू 9। हमें x का वैल्यू बताना है। अगेन ये 9 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, -9 ग्रेटर देन x² - 7 एंड ये हो जाएगा आपका 9। 7 को हर जगह ऐड कर दे तो ये हो जाएगा -2 ग्रेटर आर इक्वल टू x² ग्रेटर आर इक्वल टू 9। अब जरा एक बार इसको विजुअलाइज कर ले x² वाले ग्राफ पे। ये बोल रहा है कि x² मेरा एक तो -2 सेपरेटली कर लेते, -2 से बड़ा है और इक्वल, और दूसरा बोल रहा है कि x² मेरा जो है 9 से जो है क्या रहेगा, छोटा। एक सेकंड, 7 में ऐड किया हूं ना तो 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो अगर मैं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहली बात ये कि कभी भी मेरा किसी भी सिचुएशन में मेरा x² का ग्राफ का वैल्यू निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो इसको आप छोड़ दो। मिनिमम आपका चला जाएगा 0 तक, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। मैक्सिमम y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 16 कहाँ जाएगा ये वैल्यू, -4 से करिस्पॉन्डिंग वैल्यू इसका +4। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से x पे वैल्यू मेरा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -4 से लेकर +4 तक। क्या इंक्लूड करना है, हाँ कर दो, सही है। अगेन क्योंकि ये वैल्यू हमारा 16 उतना या फिर उससे छोटा हो जाए तो वैल्यू मेरा इधर की तरफ ही स्विच करेगा, दैट इज द रीजन इनके बीच में लाई करेगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसको देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन क्या है मेरा, 1/mod x - 3 ग्रेटर देन 1/2। तो सबसे पहला क्या,
इसमें हमें डिनोमिनेटर को पहले जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इक्वेशन को देखेंगे। तो मेरा मॉड x माइनस 3 ये किसी भी कीमत में 0 से बड़ा होना चाहिए, पहला चीज। इसका मतलब क्या है कि मेरा मॉड x जो है हर एक सिचुएशन में 3 से बड़ा होना चाहिए ना। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे प्रेजेंट करूं तो अल्टीमेटली सब कुछ तो नंबर लाइन पे ही प्रेजेंट करना है। नाउ सपोज करो ये मेरा y इज इक्वल टू 3 है। अब ये बोल रहा है y इज इक्वल टू 3 का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कहां पे है, ये हो गया -3 और ये हो गया +3। अब ये बोल रहा है कि जो है इससे 3 से बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। इसका मतलब वैल्यू सारे के सारे इधर की तरफ जा रहे हैं, 3 से लार्ज। याद रखना 3 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, ग्रेटर देन 3 है, नॉट इंक्लूडेड। अब इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करें तो लिख सकते हैं हम लोग 2 इज ग्रेटर देन मॉड 3 मॉड x माइनस 3 मॉड x माइनस 3। इसको हम लोग कर सकते हैं 5 से छोटा मॉड x। सिमिलरली अगर मैं 5 वाले नंबर्स का अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं y इज इक्वल टू 5, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑन सी, ये वैल्यू हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, इस तरह से। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है -5, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है +5। अब ये बोल रहा है कि ये मेरा जो है इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मीन्स वैल्यू मुझे कहाँ लेके जाना है, इसके अंदर, इधर के साइड में। मीन्स वैल्यू मेरा कहाँ पे लाई करेगा, इसके बीच में, इसके बीच में। ना तो मैं 5 इंक्लूड कर सकता हूँ, ना मैं 3 इंक्लूड कर सकता हूँ। तो वैल्यू क्या आएगा, इसके बीच में तो एक मेरा -4 आ गया और यहाँ पे एक आ गया 4। तो मेरे टोटल इंटीजर्स नंबर जो जस्टिफाई करे इस सॉल्यूशन को, इस इक्वेशन को, दैट इज टोटल नंबर विल बी 2। कौन कौन से, -4 और 4, सही है। तो अगर दो ऐसे नंबर लेने हैं तो फिर आप इसको इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो ये आज के हमारे लास्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप इजी वे से कर सकते हो, तो उसको मैंने स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। x² -x -2 एंड मॉड x + 6। इसका अगर मैं मॉड ले लूं, आई मीन इसको मैं माइनस दिस x और y, और अगर मैं x माइनस y कर दूं, उसका मॉड करके देखो आप, यही आएगा। इसका मतलब क्या है कि x y का जो कॉम्बिनेशन है वो मस्ट बी लेस और इक्वल टू 0। क्लियर। हमें उसके जो इंटरवल्स हैं उनमें से ये फिगर आउट करके इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना। तो एक बार ऐसे करते हैं, x² -x -2 और x + 6 मस्ट बी लेस और इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x² -2x + x -2, दिस विल बी x -2 and +1 x -2, सो x -2 और x + 1। तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है मेरे, क्रिटिकल पॉइंट्स x के वैल्यू दैट इज -6 -1 और 2। ये सारे के सारे वैल्यू क्या होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए या 0 चलेगा। मीन्स ये सब इंक्लूडेड है, बाकी निगेटिव होने चाहिए। तो जरा -7 रखते हैं, इस साइड में देखते हैं क्या वैल्यू आता है। अगर मैं -7 रखूंगा तो ये -9 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, -9 -6 प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे -7 रखा तो ये निगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू को ये इसने निगेटिव कर दिया। मीन्स ये हमारा क्या है, वैल्यू निगेटिव है, मीन्स अलाउड है। ना -6 और -1 के बीच में देखते हैं। तो अगर मैं -6 और -1 के बीच में 5 रख देता हूँ, -5, सो दिस विल बी -7 -4 माइनस प्लस -5 + 6 -5 + 6 मीन्स +1। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, नहीं चाहिए। -1 और 2 के बीच में इसको नहीं चाहिए। -1 और 2 के बीच में मैं 1 रखता हूँ, तो अगर 1 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6, यहाँ पे एक माइनस, ये पूरे वैल्यू को माइनस कर दे रहा है, मीन्स ये वैल्यू हमें चाहिए। और फिर अगर 3 को रखे तो ये 1, बाकी सारे पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये हमें नहीं चाहिए। मीन्स हमारा जो कंक्लूजन बन रहा है x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से लेकर -6, क्योंकि इक्वल टू 0 करना है, यूनियन -1 से लेकर 2 तक। नाउ इसमें इसके अकॉर्डिंग मेरा ये अल्फा हो गया, दिस इज
बीटा एंड दिस इज गामा। और इनको तीनों को सम करें तो -6 -1 -7 प्लस 2 इज इक्वल टू -5। सही है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर देखें, मॉड x, इसका नंबर ऑफ इंटीजर यानी x का वैल्यू बताना है, मॉड x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। और अगर मैं इसको सम कर दूं तो x, अगर आप देखो इसको, ये मेरा x हो गया और ये मेरा y हो गया, अगर इन दोनों को मैं सम कर दूं तो क्या बनेगा, ये x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4/x, यानी कि इसको जस्टिफाई कर रहा है प्लस वाले को। इसका मतलब ये है कि प्लस वाले को जस्टिफाई करने का मतलब हो गया एक्स वाई जो है मेरा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स दैट x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू 0। नाउ ये जो चीज शो कर रहा है, तो यहाँ के हिसाब से एक ये वाला वैल्यू अगर बात करें तो ये शो कर रहा है कि x का वैल्यू 0 है। ठीक है, x का मतलब क्रिटिकल वैल्यूज को अगर निकाल दे, इस वाले के हिसाब से ये बता रहा है कि x मेरा 0 हो ही नहीं सकता है, x को आपको 0 इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, सिमिलरली आप अब इसको कैंसिल करके आप इस वाले वैल्यू को अगर आप ले लो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये शो कर रहा है कि मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 या 4 से ये एक्स स्क्वायर। अगर इसको मैं मैप पे बना दूं, ग्राफ पे, अगर कोई डाउट ना हो तो दिस विल बी लाइक दिस, ये मेरा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और ये एक लाइन है y इज इक्वल टू 4 या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये मेरा -2 और ये हो गया मेरा +2। -2 एंड +2 मीन्स ये जो x का वैल्यू है, x, ये x लाइन पे है, x का वैल्यू जो है ये लाई कर रहा है -2 से +2 के बीच में, क्योंकि ये एक लेस आर इक्वल है, मीन्स x बिलोंग्स टू -2 से +2। अब अगर मैं इसके नंबर ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2 -1 0 1 और 2, तो 5 इंटीजर्स हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुझे 0 इंक्लूड नहीं करना है तो टोटल मेरे कितने इंटीजर्स हो गए, ये 4, तो इसमें टोटल कितने इंटीजर्स हो जाएंगे, 4। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसको अगर आप एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको जस्टिफाई कर जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि अगर कुछ ऐसा x y और x माइनस y, कुछ इसको अगर हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करें तो ये जस्टिफाई हो रहा है। हमें ये बताना है कि ये सेटिस्फाई ना करे। तो पहली बात ये कि अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जस्टिफाई लग रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन जो कंक्लूजन बन रहा है वो 3 ग्रेटर देन 3 ये कभी हो ही नहीं सकता है। ये तो जो हम लोगों ने बनाया है ये इक्वल, तो इस पे तो नहीं जाना चाहते हैं, सॉल्यूशन तो यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि आप वो नंबर्स बताइए जो नॉट जस्टिफाइड, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड, तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो नो सॉल्यूशन है सेटिस्फाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें जो है इसके सॉल्यूशन यानी कि x का वैल्यू देख लेते हैं, x का कौन कौन सा वैल्यू आ सकता है। सो अगेन ये माइनस वाला है तो x इंटू वाई जो है लेस आर इक्वल टू 0। सो दिस विल बी x स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर -4 लेस आर इक्वल टू 0। एक बार मेरा x स्क्वायर -1 इज लेस देन 0 का मतलब ये हो गया कि x स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1, दूसरा x स्क्वायर -4 लेस आर इक्वल टू 0 मीन्स x स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4। ग्राफ बना दोगे आप, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि कौन कौन से वैल्यू को ये जस्टिफाई करेगा। सो दिस इज, ये मेरा y इज इक्वल टू 4 पहला वाला, तो ये वैल्यू मेरा क्योंकि इससे कम होना चाहिए तो इसकी करस्पॉन्डिंग x पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे -2 और ये +2। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे तो -1 और करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे तो +1। हमें क्या करना है, x का कहां से कहां तक का वैल्यू जो है जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो यहां से लेकर दैट इज -2, क्योंकि ये इंक्लूडेड है, -2 जस्ट मतलब कि आप करोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, -1 1 और 2, तो ऐसे 4 इंटीजर्स वैल्यू है, 4 इंटीजर्स वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज वैसे अगर आप देखो तो ये वैल्यू क्या होगा, ये अल्टीमेटली जो मिलेगा मुझे वो 3 इज ग्रेटर देन 3, तो वैसे ये देयर इज नो सॉल्यूशन। बट अगर सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए
जो x का वैल्यू हम कंसीडर करें इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें 4 इंटीजर्स मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कुछ डाउट हुआ होगा, कहीं कुछ मिस्टेक अगर मैंने कर दिया होगा तो उसको प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, जो ना समझ में आया वो भी बताना, ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये मॉड्यूलस वाला कंसेप्ट ओवर हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल देन लॉगरिथम। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।